कोरोना की पहली लहर में मिली कामयाबी दूसरी लहर में धर्राशाही हो गई। अस्पतालों की हालत ने सारी तैयारियों की पोल खोल दी है और यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर के अलर्ट को सरकार अभी से गंभीरता से लेने लगी है। वैक्सीन प्रोग्राम तो तेज करने की रणनीति बनाई ही जा रही है। दिसंबर के अंत तक लगभग 216 करोड़ वैक्सीन डोज हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सरकार की तैयारी क्या है, आइए देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बेदम कर दिया। अस्पताल मरीजों से भर गए, सिस्टम हांफने लगा। न बिस्तर था, न वेंटिलेटर, सांसें भी भारी हो गईं। ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं। और अब तीसरी लहर का खतरा सामने है। अच्छी बात यह है कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से सजग हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर से हुए जानमाल के नुकसान से सबक लेते हुए मोदी सरकार ने अब पूरे देश में वैक्सीन के कार्य पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी दवाई की किसी भी स्तर पर कोई कमी न पड़े, इसके उत्पादन को लेकर अब मोदी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर का आना तय है। इसके वैज्ञानिक सबूत है कि तीसरी लहर में वायरस का म्यूटेंट ज्यादा ताकतवर रहेगा। कुछ विशेषज्ञों ने डर जताया है कि तीसरी लहर में बच्चों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार कमर कस चुकी है। आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि कोरोना संक्रमित लोगों को दवाई और अस्पताल की कमी न पड़ने पाए। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि वैक्सीनेशन मुहिम को युद्ध स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए। तीसरा ये कि नए म्यूटेंट से निपटने के लिए वैक्सीन को अपडेट भी किया जाए। सरकार का फिलहाल पूरा फोकस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने और उसे पूरे देश में आसानी के साथ पहुंचाने पर है। देश में अभी तक 19 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, लेकिन ये संख्या आबादी को देखते हुए बहुत कम है। यही वजह है कि सरकार वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। भारत में लगातार वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि वैक्सीन उनके राज्यों में नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि भारत सरकार और भारत बायोटेक की तरफ से इस कंपनी यानी बिबकॉल कंपनी को एक समझौता किया गया है और इसमें फार्मूला ट्रांसफर करने के बाद इस कंपनी के जरिए कई डोज वैक्सीन के बनाए जाएंगे। बिबकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी में सितंबर से वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। लक्ष्य कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज बनाने का है। इतना ही नहीं, दिसंबर के आखिरी तक 2 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य है। भारत सरकार ने जो हमको प्रोडक्शन करने के लिए टाइमलाइन दिया है, उसके हिसाब से हम सितंबर अक्टूबर में यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और 10 मिलियन डोजेज मतलब 1 करोड़ डोज हम हर महीने बनाएंगे। जो हमारा इनिशियल टारगेट है उसको हम स्केल अप करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम भारत सरकार की मदद करेंगे, जिससे कि इस रोग से बच्चे बड़े सब बच सकें। इसके अलावा जर्मनी की 5 बड़ी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए करार को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये कंपनियां कुल उत्पादन का 50% भारत को देंगी। 4 अन्य विदेशी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार करने की इच्छा जताई है। भारत बायोटेक ने जनवरी से अप्रैल तक कोवैक्सीन की हर महीने 90 लाख डोज यानी कुल 3 करोड़ 60 लाख डोज का उत्पादन किया है। दिसंबर तक भारत बायोटेक और उसकी सहयोगी कंपनियां कोवैक्सीन की 78 करोड़ 70 लाख डोज सरकार को देंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस साल के अंत तक कोविशील्ड वैक्सीन की 129 करोड़ डोज देगा। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का उत्पादन भी 5 कंपनियां करेंगी। दिसंबर तक ये देश में 25 करोड़ 81 लाख वैक्सीन डोज देंगी। Between 16th of January and 31st of July, we have said it earlier also, the country would have got something like 51 crore vaccines, and then between
1st of August to 31st of December, the country would have got almost 216 crore vaccine doses. So that means that by the end of this year, we would have got the capacity to vaccinate almost every adult in the country. उम्मीद है कि इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आएगी और तीसरी लहर का खतरा कम होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।